गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 स्विमिंग अक्रॉस द सी। इसमें समुद्र को पार करना है स्विमिंग के द्वारा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्विमिंग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन किसी सीज की स्विमिंग करना, कॉन्टिनेंट की स्विमिंग करना, ये एक बहुत अलग चीज़ होती है। टुडे स्विमिंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट स्पोर्ट इन कॉम्पिटिशन लाइक द ओलंपिक्स। अब आजकल क्या है, स्विमिंग भी एक कंपटीशन बन गया। कंपटीशन स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट्स में एक कंपटीशन वाला एक गेम हो गया है, जैसे कि ओलंपिक्स होते हैं वैसे ही। बट सी स्विमिंग इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्विमिंग। लेकिन जो सी स्विमिंग होती है वो कॉम्पिटिटिव स्विमिंग से डिफरेंट होती है। इट इज़ एन एडवेंचर स्पोर्ट in which one need mental and physical strength as well as a sense of adventure। इसमें हमको फिज़िकल फिटनेस के द्वारा के अलावा मेंटल और फिज़िकल फिटनेस के अलावा और अधिक इसमें सेंस की आवश्यकता होती है। डू यू नो दैट मैनी इंडियंस हैव क्रॉस द इंग्लिश चैनल एंड हैव प्रूव टू बी एक्सीलेंट सी स्विमर। हम सभी जानते हैं कि बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है और स्विमिंग में उन्होंने एक्सीलेंट अपने रिकॉर्ड बनाए और ख़ुद को साबित किया है। इन 1966 मिहिर सेन डिड समथिंग दैट नो अदर स्विमर हैड डन बिफोर। 1966 में मिहिर सेन ने कुछ ऐसा किया जो उससे पहले किसी और स्विमर ने नहीं किया। He swam across the 7 seas of the 5 continents in 1 calendar year। उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में मतलब एक वर्ष में 7 सीज को, 7 समुद्र को और 5 कॉन्टिनेंट्स को पार किया। स्विमिंग की मतलब इन्होंने स्विमिंग के द्वारा इनको अक्रॉस किया। मिहिर सेन डिड नॉट ऑलवेज नो हाउ टू स्विम। मिहिर सेन हमेशा से नहीं जानते थे कि कैसे स्विम करना है। टिल ही वॉज 22 ही ओनली डॉग पैडल्स। जब वो 22 के थे तो वो सिंपल थोड़ी बहुत स्विमिंग करते थे। ही वॉज नॉट कोच्ड इन द आर्ट ऑफ स्विमिंग। उनके पास स्विमिंग को सीखने के लिए कोई ऐसे कोच नहीं थे, मतलब उन्होंने कोई ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली। इट वॉज द अर्ज टू डू समथिंग ग्रेट विच मेड हिम गो टू इंग्लैंड। In London, he spent a lot of time on railway platforms as a porter till he got a clerical job in the office of the Indian High Commission। अब ये इंग्लैंड गए, वहाँ पर लंदन में इन्होंने और फिर लंदन में इन्होंने अपना पूरा टाइम रेलवे स्टेशन, रेलवे जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर स्पेंड किया। और वहाँ पर इन्होंने कौन सी जॉब की, कूली की। बाद में इनको एक क्लरिकल जॉब मिली इंडियन हाई कमीशन में। In spite of a full-time job and studies, he spent every free minutes in a swimming pool। और ये सब स्टडी वगैरह करने के बाद वो अपना हर टाइम जो उनके पास फिर स्पेंड होता था जॉब और स्टडी के बाद, वो स्विमिंग पूल में वो अपने स्पेंड करते थे। For 3 years, मिहिर सेन went to strenuous training till on 27 September 1948 he swam across the English Channel from Dover in England to Calais in France in 14 hours and 45 minutes, thus setting a record as the first Asian to have done so। उसके बाद इन्होंने 27 सितंबर 1948 में इन्होंने मतलब ट्रेनिंग ली इन्होंने, और ट्रेनिंग के बाद इन्होंने 27 सितंबर 1948 को एक इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, जो इंग्लैंड के डोवर से लेके फ्रांस के कैलिस तक इनको क्रॉस करना पड़ा। मतलब इतनी बड़ी चैनल इन्होंने सी में क्रॉस की। 14 आवर्स एंड 45 मिनट्स इनको इसमें लगे। Thus setting a record as the first Asian to have done so। तो ये पहला रिकॉर्ड था जिसमें किसी पहले एशियन ने ये ऐसा किया था, ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। He was awarded the Padma Shri in 1959 for his conquest of the 26-mile English Channel। इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला 1959 में कि उन्होंने 26 माइल की इंग्लिश चैनल्स को क्रॉस किया।
The year 1966 was the year of great achievement of मीर सेन। मीर सेन की ग्रेट अचीवमेंट का जो ईयर रहा वो 1966 था। In April he set a world record by swimming across the Pak Strait, the sea between इंडिया एंड श्रीलंका। इन्होंने एक इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया स्विमिंग करके, कहाँ से, पाक स्ट्रेट, द सी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो सी है उसको इन्होंने क्रॉस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इट वॉज अ ब्रेव फीट टू डेयर द डेंजरस वेव्स एंड द शार्क इन्फेस्टेड वाटर। इन्होंने उसमें जो सीज रहती है उनमें काफ़ी वेव्स, आपको पता है, डेंजरस लहरें होती है, शार्क भी उसमें होती है। तो ये सब के बीच में से किसी सी को क्रॉस करना कोई छोटी बात नहीं होती। ये सब इन्होंने किया। इन अगस्त मिहिर स्वam across another dangerous stretch of water. The shark filled Strait of Gibraltar between यूरोप एंड अफ्रीका। उसके बाद इन्होंने एक और डेंजरस सी को क्रॉस किया जो भी शार्क से पूरी तरह फिल्ड था, और वो यूरोप और अफ्रीका के, यूरोप से लेके अफ्रीका तक। इसके बाद इसमें हम इन सेप्टेम्बर ही बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मैन टू स्विम द एक्सट्रीमली डेंजरस स्ट्रेट ऑफ डार्डनस। अब ये पहले ऐसे मैन बन गए जिन्होंने इतनी डेंजरस स्विमिंग की। In recognition of all this achievement, he was awarded the Padma Bhushan in 1967. His achievement motivate many young Indians. इसके बाद इनको पद्म भूषण का भी अवार्ड मिला 1967 में। इन्होंने काफ़ी यंग्स को क्या किया, मोटिवेट किया। In 1974, अविनाश सारंग, a former water polo player from India, across the English Channel, despite very bad weather, Sting's success received interest in the English Channel, and between 1983 and 1989, 14 Indians crossed it. Among them were children like Aarti Padm, who in 1987, at the age of 14, became the youngest Asian to swim the channel. And यहाँ पर क्या है, बहुत सारे और इंडियंस इनसे इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने कई चैनल्स, मतलब इंग्लिश चैनल, मतलब समुद्र जो बने हुए चैनल है वो समुद्र के, वो क्रॉस किए। और उसके बाद में 14 की एज में, 13 की एज में ही कई यंगर्स ने ये इसमें अपने रिकॉर्ड्स बनाए। इसमें यही बताया गया है पूरे इसमें। अब इसमें है अमंग इंडियंस चैनल्स कांग्रेस Taranta Sanu's 1983 feat especially remarkable. Despite being deaf, mute and partially blind, Sinora made the crossing in just 10 hours and 54 minutes. अब इसमें एक deaf, mute and partially blind जो कि सुन नहीं सकता, मतलब बोल भी नहीं सकता, और मतलब उसको देखने में भी थोड़ी दिक्कत है, ऐसे शिनोय ने भी ये क्रॉसिंग करने में इसको अपना रिकॉर्ड बनाया। 10 आवर्स एंड 54 मिनट्स में इन्होंने चैनल को, ये इंडियंस चैनल्स को क्रॉस किया। द फॉलोइंग ईयर द अटेम्प्टेड टू स्विम नॉन स्टॉप फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस एंड बैक, बट was unable in complete the return leg. Of the 22 Indians who have crossed the English Channel, 6 have been women. The most impressive have been the former national swimming champion. अब इसमें 22 इंडियंस ने भी काफ़ी इंग्लिश चैनल्स क्रॉस किए। उसमें 6 तो क्या थी, वुमेंस थी, है ना, और ये थे कुछ फॉर्मर नेशनल स्विमिंग की चैम्पियन, जो अनीता सूद, who in 1987 crossed the channel in 8 hours and 14 minutes. तो ये अनीता सूद ने 1987 में चैनल क्रॉस की 8 आवर एंड 15 मिनट्स में। द फास्टेस्ट एवर बॉय एंड इंडियन, इट वाज द सेम ईयर दैट अनदर वुमन। बॉयज़ और जेंट्स के द्वारा के अलावा इंडियन वुमन, जो वुमन थी उनके द्वारा ये किया गया, वो भी इतनी फास्ट जितने की मैन वगैरह किए, उनकी
जितना इनका रिकॉर्ड रहा। CN जानकी हु वॉज स्ट्रक बाय पोलियो व्हेन शी वॉज 2 years old। अब जानकी, CN जानकी जो कि जब वो 2 साल की थी तो वो पोलियो से ग्रस्त हो चुकी थी। उसके बाद बिकम द फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड वुमन टू बी पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल टीम क्रॉसिंग ऑफ द चैनल। अब ये फिजिकली डिसेबल्ड भी थी, उसके बाद भी इन्होंने वो इंग्लिश चैनल टीम के साथ क्रॉस की। बिकम द फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड वुमन, और ये पहली फिजिकली डिसेबल्ड वुमन बन का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। टू बी पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल टीम क्रॉसिंग ऑफ द चैनल, ये क्रॉसिंग की इन्होंने चैनल। दिस स्विमर्स कुड accomplish all the because of their love for adventure and their strong will power। अब ये सब इतनी कठिनाइयों के बावजूद, इतनी फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद इतना इसलिए कर पाए क्योंकि इनका ये स्विमिंग को बहुत चाहते थे, एडवेंचर इनको पसंद था और खुद की व्हील पावर पर इनकी स्ट्रॉन्ग व्हील पावर थी। ओके, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे क्वेश्चन आंसर वगैरह हम नेक्स्ट डे पर देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।